जय हिंद दोस्तों हम लोग यहाँ पर सीटेट 2023 के लिए मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर दे रखा है 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होगी। कह रहा है कि 6 घंटों में जितने सेकंड होते हैं उतने ही मिनट कितने दिन में होंगे। ये मेनली उसका कहने का मतलब है, ठीक है। तो हमें दिनों की संख्या निकालनी है। तो मान लेते हैं, देखो उसने कहा है 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या। तो देखो मान लेते हैं हम x दिन में, ठीक है, x दिन होंगे उसमें जो मिनटों की संख्या होगी, ठीक है। तो x दिन में मिनट कितने होंगे, तो इसमें मिनट देखिए अगर मिनटों की संख्या निकालनी है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, ठीक है। तो इतने तो हो जाएंगे घंटे, ठीक है, इतने घंटे हो जाएंगे क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब इतने घंटे बन गए तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, क्योंकि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो x दिन में पहले तो हमने मल्टीप्लाई किया 24 से, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो इतने मिनट हो जाएंगे, ठीक है, इतने मिनट हो गए। अब ये संख्या बराबर होगी 6 घंटों में सेकंडों की। तो 6 घंटे लिखेंगे, 6 घंटे लिखेंगे तो 6 घंटों को हमें सेकंड बनाना है। तो 6 घंटे को पहले तो इसको मल्टीप्लाई करें 60 से, तो ये बन गए हमारे मिनट। और फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे बन गए सेकंड। तो अब ये दोनों चीज़ें इक्वल हो गई। अब हमें एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। अब देखो हमें क्या करना होता है, देखिए अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है, इन सबको ब्रैकेट बराबर के इस साइड ले जाएंगे। और रूल ये है कि इनको जब बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो ये जैसे गुणे में है तो इधर भाग में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x का जो मान होगा वो 6 गुणे 60 और नीचे ये 24 और 60 नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे 24 गुणा 60 हो गया, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 60 कैंसिल हो गया। अब इस 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 चौक 24, 4 बार कटा, 4 से इसे काटेंगे, 4 एकम 4, 2 बचा, 20 हुआ, 4 पंचे 20। तो जो x का मान आ गया वो आपका आ गया 15। मतलब ये x क्या हमें माना था, x दिन माना था ना, x दिन माना था, तो 15 दिन लगेंगे, ठीक है। मतलब 6 घंटों में जो सेकंडों की संख्या होगी वो 15 दिनों में मिनटों की जो संख्या होगी वो उनकी बराबर होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, 15 दिन। क्लियर। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है। अगर घन की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। सीटेट 2021 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है। देखिए एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो देखिए ये इसको हम शॉर्ट करके लिखे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आपका 6L स्क्वायर, जहाँ पर L है उसकी भुजा, ठीक है, L है उसकी भुजा। तो देखो अब यहाँ से आप कर सकते हैं कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम निकाल देंगे 6 गुणे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो ये जो मान आ गया पृष्ठीय क्षेत्रफल का 25 और 25 और यहाँ हो जाएगा 6 गुणा 25, तो 25 25, हाँ 25 का 150, 150 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब उसने जो कंडीशन लगाई वो लगा दो। कहता है घन की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए। अब एल की जगह जो नया पृष्ठ बनेगा, ठीक है, नया पृष्ठ, इसको हम न्यू वक्र पृष्ठ लिख रहे हैं। तो जो नया पृष्ठ बनेगा इसकी भुजा को 2 गुना कर दिया, मतलब 6 की जगह 5 की जगह क्या कर दिया गया, 10 किया गया। पहले थी 5, उसने कहा है इसको कर दिया गया है 2 गुना, ठीक है, 2 गुना कर दिए तो 5 से हो गई 10। तो आप देखो क्या निकाला गया, यहाँ पर 6 गुणा यहाँ पर 5 की जगह हमने क्या कर देना है 10 का स्क्वायर कर देना। अब देखो ये क्या हो गया, ये 10 दाम 100 हो जाएगा, तो ये पूरा बन जाएगा आपका 600, ठीक है, 600। अब उसने क्या कहा, उसने कहा जो नया पृष्ठ है वो कितने गुना बढ़ गया। तो नया पृष्ठ कितने गुना है, देखो ये जो 150 है उसका 600 कितने गुना है। अगर हम 15 से भाग करें तो 15 चक्कू 60, यानी कि 4 गुना बढ़ गया है, ठीक है। चाहे तो आप काट सकते हैं, देखो 600 को नीचे लिखो, ठीक है, और 150 सॉरी 600 को ऊपर लिखो, 150 को नीचे को, ये जीरो कटा, 15 कम 15 चक्कू 60, तो ये क्या आ गया 4 गुना है। मतलब जो 650 नया क्षेत्रफल आया है पुराने वाले का 4 गुना बढ़ गया है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर हम सी टिक कर देंगे कि उसका नया क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन लोग हर एग्जाम में पूछा जाता है सीटेट के, ठीक है, इस टाइप से, मतलब थोड़ा घुमा के आता है लेकिन आता इसी टाइप से। 10 दहाई प्लस 10 सैकड़ा प्लस 12 इकाई बराबर है, ठीक है, ये 2014 का क्वेश्चन है। तो आसान से क्वेश्चन होता है। तो देखिए दहाई में आपको पता है कि दहाई क्या होता है, 10 गुना होता है। दहाई क्या होता है, इकाई दहाई 10 गुना होता है। सैकड़ा क्या होता है, 100 गुना होता है, ठीक है।
और इकाई क्या होता है, एक गुना होता है, इसका मतलब वही मान होता है। तो इसको जोड़ लेना है, तो 10 दाएँ है ना, तो 10 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, ठीक है। और 11 सैकड़ा है तो हम 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और 12 इकाई हैं तो 12 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। ये जो आएगा उसको जोड़ लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया 10 धाम 100, और ये हो जाएगा 1100, और ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है। अब इसको हमें ऐड करने के लिए बोला था ना, तो इसे हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी ये 1 और 2, यहाँ पर 2 और 1, मतलब ये आ गया हमारा 1 2 1 2 1212। तो ऑप्शन नंबर हम डी टिक कर देंगे। आसान सा क्वेश्चन होता है। देखिए इसको आप ऐसे बिना पेन यूज करे लगा सकते हैं। देखिए 10 दहाई हैं, मतलब 10 दहाम 100 हो गया, ये हो गया 11 सेकंड यानी 1100 हो गया, तो 1100 और 100 तो 1200 हो गया, और ये 12 इकाई हैं तो 1212 हो गया, ठीक है। 1212 लगा देंगे। ओके, तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो सीटेट के 2022 वाले पेपर फर्स्ट से था, पिछला क्वेश्चन सीटेट 2014 के पेपर सेकंड से था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है, सॉरी पहला कुछ क्वेश्चन है वो सीटेट 2014 के फर्स्ट पेपर से ही था, ये भी फर्स्ट पेपर से। तो जो अगला क्वेश्चन है वो दे रखा है, बिमल अपने जन्मदिन पर कैंडी का एक पैकेट लाया, ठीक है। उसने 1/3 जान को, 1/5 भाग सुष्मिता को और 1/4 भाग राधा को, 1/6 भाग मीकू को दे दिया। इतना उसने पैकेट का जो पार्ट था, इतने पार्ट 1/5, पहले 1/3, 1/5, 1/4, 1/6 इतने भाग उसने बांट दिए। तो अब कह रहा 6 कैंडी स्वयं खा ली, ठीक है। पैकेट में कितनी कैंडी थी, तो अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जो एक पैकेट लाया था, मान लेते हैं कोई एक पैकेट था, इसमें से उसने पहले बांट दिया, 1/3 दे दिया किसको, जॉन को, ठीक है। तो 1/3 इसमें से निकाल देंगे, ठीक है। देखो जितना उसने दे दिया 1/3 दे दिया, देखो जितना जितना इन लोगों को बांट दिया वो सबको जोड़ लेते हैं। 1/3 देखो जॉन को 1/3 दे दिया, ठीक है। 1/5 भाग, 1/5 भाग उसने किसको दे दिया, सुष्मिता को। 1/4 भाग उसने दे दिया राधा को, और 1/6 भाग उसने दे दिया मीकू को। इतना पैकेट उसने बांट दिया। तो जब इतना पैकेट बांट दिया, तो ये बताओ, जब इतना पैकेट उसने बांट दिया, ठीक है, तो उसके पास एक पैकेट था, एक पैकेट में से इतना सबको जोड़ करके हम देंगे घटा, तो जितनी हमारे पास शेष कैंडी बच जाएंगी उनकी संख्या हमें निकल आएगी, ठीक है। तो देखो इतना पैकेट उसने बांटा, तो पहले तो इसे सॉल्व करते हैं, हमारा पैकेट का कितना भाग बचा, ठीक है। तो एक, सॉरी यहाँ पर देखिए एक चीज़ और कर सकते हैं। अब आप हम यहाँ पे एक्स मान सकते हैं कि पैकेटों की संख्या जो थी वो एक्स थी, ठीक है। एक से भी निकल आएगा, अब चाहे तो आप एक्स मान लें, तो एक्स मान लें ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ पर हम एक्स मान लेंगे तो एक्स बटा, यहाँ पर x/3 करेंगे, x/5 करेंगे, x/4 करेंगे और x/6 करेंगे, ठीक है। तो अब x माइनस, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 6, 4, 5 और 3 का जब एलसीएम निकालेंगे तो ये हमारा एलसीएम आएगा। देखिए 6, 4, 5 और 3, ये हो जाएगा आपका 5, 60 हो जाएगा, ठीक है। ये एलसीएम आपका 60 आएगा, ठीक है। तो 3 से भाग करेंगे तो देखिए x को गुणा करेंगे 20 से, प्लस अब देखिए इस x को गुणा करेंगे हम 15, ये हो जाएगा 5, 12 पंजे 7, ये 12 बार जाएगा, प्लस इस x को गुणा करेंगे हम 4 से, जब इसको भाग करेंगे ना तो ये हो जाएगा 15 चक्कू 60, फिर से 15 बार, भाई 15 बार जाएगा, ठीक है। अब इस जो प्लस का ये x है इसको गुणा करेंगे हम 6 से काटेंगे 10 बार जाएगा, ठीक है। अब इसे जोड़ लेते हैं तो x माइनस, ये देखिए ये हम क्या कर रहे हैं, जो x से हम घटा दे रहे हैं, तो जो शेष बचा है, ठीक है, जो मीकू जो कह रहा है, जो मीकू को देने के बाद जितनी भी उसके पास पैकेट बचा था उसकी संख्या ये निकल रही है, अगर x से हम मान घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए ये 20 हो जाएगा, 20x, ये हो जाएगा 12x, ये 15x, ये 10x। तो इसको हम लिख सकते हैं 20x प्लस 12x, 15x प्लस 10x। इतना पार्ट उसका बच गया, मतलब इतना पार्ट उसने खा लिया, दूसरों को बांट दिया। अब देखिए ये नीचे 60 है, तो अब यहाँ पे जो मान आने वाला है वो क्या आने वाला है, x माइनस, देखिए 20 और 12 और 15 और 10, तो ये देखिए ये हो जाएगा आपका 20, 10, 30, 30, 10, 40, 40 और 10, 50, 50 और 7, 47, तो 50, 7, 57, ये हो जाएगा आपका 57x बटा, देखिए 60 नीचे है तो 60 से इसे मल्टीप्लाई कर, तो ये 60 को एलसीएम लेकर के तो 60x यहाँ हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका 60 बराबर, इधर जो शेष भाग बचता है यहाँ पर हो जाएगा, शेष भाग आपका उसने कहा है कि 6 कैंडी उसने स्वयं खा ली, तो यहाँ पर जो शेष पर बचा वो 6 कैंडी बच गया है।
अब देखिए क्यों 6 बता है, उसने क्या कहा, ये इतना भाग था, उसके इतने भाग उसने बांट दिया, तो शेष जितना बचा तो x से हम पूरा भाग जो बांटा गया उसको घटा देंगे, तो ये हमारा जितना बचेगा वो शेष पर बच गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 6। अब देखो इसे कैलकुलेट करते हैं, 57 से 3 घटाएंगे, इसको यहाँ पे करते हैं 57 से, जब 60 से 57 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 3x। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा 60 बराबर है यहाँ पर 6। अब देखो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये जब यहाँ से हटेगा तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये जब यहाँ से हटेगा तो नीचे आ जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, तो x की जो वैल्यू आ गई वो 60 दूना 120। मतलब जो तुम्हारा ये पैकेट था उसमें 120 टाफी थी। ठीक है, तो ऑप्शन हम बी लगा देंगे। क्लियर। ये दोस्तों थे सीटेट के कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए थे। उम्मीद है आपके समझ में आए होंगे और वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आपको पुरानी वीडियो पढ़ना है, देखना है, और अगर आपको बिल्कुल पेपर वाइज देखना है तो हम उसके भी वीडियो बना के रखे, हमारे चैनल पे विजिट करिए और उसकी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सीटेट 2023 के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आप उन क्वेश्चनों को सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके रखें, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।